अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, कल जो हमने लेसन पढ़ी थी फ्रॉम एलाइस इन वंडरलैंड, तो कल हमने इसका पार्ट फर्स्ट पढ़ा था। थोड़ा सा पैराग्राफ 2 पढ़े थे हमने, पेज नंबर 68 एंड 69। तो आज हमें जो है पेज नंबर 70 से आगे पढ़ना है। तो लेट्स स्टार्ट द लेसन। एलाइस had cupboards and bookshelves here and there. She saw maps and pictures hanging on the walls. तो जो एलाइस है, या जैसा आपको पता ही होगा, मैंने आपको कल बताया कि एलाइस और उसकी बहन एक रिवर के बैंक पे बैठी थी। तो एलाइस की जो बहन है वो एक बुक पढ़ रही थी और एलाइस ऐसे ही आइडल बैठी थी, बेकार बैठी थी। तो बीच बीच में अपनी बहन की जो बुक है उसकी तरफ देख रही थी। तो उस बुक में ना ही कोई कन्वर्सेशन थी और ना ही कोई पिक्चर थी। तो एलाइस ये सोचने लगी कि ऐसी बुक पढ़ने का क्या फ़ायदा, या ऐसी बुक का क्या फ़ायदा जिसमें ना पिक्चर्स हैं ना कन्वर्सेशंस हैं। तो ये तो बहुत बोरिंग सी बुक है। तो अचानक से एलाइस के सामने से एक रैबिट गुजरता है। तो जिसने जो कि वाइट कलर का रैबिट होता है और उसकी आंखें जो होती है वो पिंक कलर की होती है, और उस रैबिट ने एक वेस्ट कोट पहना हुआ होता है। तो जो एलाइस है वो जो उस रैबिट को देखती है तो वो उसके पीछे पीछे जाती है, क्योंकि उसने पहली बार ऐसा कोई जानवर देखा था जिसने वेस्ट कोट पहना हो और जिसके पास घड़ी भी हो। तो वो उसके पीछे पीछे चली गई, यहाँ तक कि वो रैबिट एक होल में चला गया और एलाइस भी उसी होल के अंदर चली गई। जैसे ही एलाइस उस होल में चली गई तो वो नीचे गिर गई। तो लेकिन वो आराम से मतलब आहिस्ता आहिस्ता से नीचे गिरने लगी। तो अब आगे उसके साथ क्या हुआ ये जो है आज हम पढ़ेंगे। तो जैसे वो नीचे गिरी तो उसने देखा कि गिरते गिरते उसने देखा कि वो एक तंग से एक कुएं जैसे में गिर रही थी, जिसके साइड्स में कुछ कबर्ड्स बने हुए थे और बुक शेल्व्स भी थी, यानी किताबों के लिए शेल्व्स थी, और कुछ अलमारियां भी थी, यानी कबर्ड्स थी जिन पे मैप्स थे और पिक्चर्स थी। जो उनके दीवार थे उस होल में, जब वो गिर के जब वो अंदर चली गई, वो कुएं जैसा था, गोल सा राउंड सा। तो वहाँ जो है दीवारों पर कुछ वो जो मैप्स थे और पिक्चर्स भी थी। शी टुक डाउन a jar from one of the shelves. As she passed, it was labeled orange jam, but she found that it was empty. She did not drop the jar for fear of killing somebody, so she put it into one of the cupboards. तो जब वो गिर रही थी तो उसने देखा कि एक शेल्फ पे उसकी नज़र पड़ गई। उसने वहाँ एक जार उठाया जिस पे लिखा था ऑरेंज जैम, यानी एक बोतल उठाई उसने, तो उस पे लिखा था ऑरेंज जैम। तो जब उसने वो खोली, उसका ढक्कन खोला तो वो एम्प्टी थी, यानी वो ऑरेंज जैम जो थी वो बोतल वो एम्प्टी थी, यानी वो खाली थी, उसमें कुछ भी नहीं था। शी डिड नॉट ड्रॉप द जार फॉर फियर ऑफ किलिंग समबडी, सो शी पुट इट ऑन टू द वन ऑफ द कबर्ड्स। तो उसने जो वो जार जब खाली पाया तो उसने वो ड्रॉप नहीं किया, उसने वो नीचे नहीं फेंका, क्योंकि उसको लगा कि मे बी नीचे कोई बैठा हुआ होगा, तो अगर ये जार उसके ऊपर गिर गया तो वो मर भी सकता है। सो उसने क्या किया, शी पुट दैट जार इनटू वन ऑफ द कबर्ड्स। तो उसने एक अलमारी में उस जार को वापस रख दिया। तो उसके बाद क्या हुआ, वेल थॉट एलाइस टू डाउन डाउन डाउन, वुड द फॉल नेवर कम टू एन एंड। तो ये नीचे स्लोली गिर रही थी। तो ये अब यही सोच रही थी कि ऐसा लग रहा है कि जो फॉल है, मेरा जो नीचे गिरना है, ये शायद कभी एंड ही नहीं होगा, ख़त्म ही नहीं होगा। आई वंडर हाउ मैनी माइल्स आई हैव फॉलन बाय दिस टाइम। तो मैं हैरान हूँ कि मुझे शायद कितनी माइल्स मैं नीचे गिर गई हूँ, मेरा फॉल कब शुरू हुआ, और मुझे लगता है कि अभी मुझे और माइल शायद नीचे तक जाना होगा, और पता नहीं कि मुझे कितना टाइम लगेगा। शी सेड अलाउड, तो उसने ज़ोर से कहा, आई मस्ट बी गेटिंग समवेयर नियर द सेंटर ऑफ द अर्थ। तो इसने खुद से अपने आप से बातें करने लगी और ये बहुत ज़ोर ज़ोर से कहने लगी कि मुझे कहीं ज़मीन के बीच में कहीं पहुंचना है, मुझे नीचे ज़मीन पे कदम रखने में कहीं पहुंचना चाहती हूँ। लेट मी सी, दैट वुड बी 4000 माइल्स डाउन आई थिंक। तो अब ये सोचने लगी कि मुझे लगता है कि नीचे पहुंचते पहुंचते, उस ज़मीन के सेंटर पे पहुंचते पहुंचते, या नीचे पहुंचते पहुंचते शायद अभी तक 4000 माइल्स मुझे और नीचे जाना होगा। यही खुद अपने आप से ही बातें कर रही थी और सोच रही थी। द फॉल वॉज ओवर, शी कम नाउ ऑन अ हीप ऑफ स्टिक्स एंड ड्राई लीव्स। इसी सोच में थी एलाइस। तो वो उसका जो फॉल है वो ख़त्म हो गया, और वो नीचे जो था ड्राई लीव्स और स्टिक्स, यानी सूखी हुई लकड़ियाँ और कुछ सूखे हुए पत्ते थे। तो एक बहुत बड़ा ढेर था उनका, हीप मीन्स ढेर, उन पत्तों का और छोटी छोटी लकड़ियों का एक बहुत बड़ा ढेर था, और एलाइस उसी में गिर गई।
The fall did not seem to an end. لیکن یہاں پر بھی اس کا فال ختم نہیں ہوا. ایسا لگ رہا تھا کہ شاید یہ ختم ہوا, بٹ ایسا نہیں تھا. The fall did not seem to an end. There was nothing else to do. So Elias began talking along. تو again تو ایسا لگ رہا تھا کہ پہلے لگا کہ جب وہ نیچے اس لیوز پہ پہنچ گئی اور سٹکس کے ڈھیر پہ پہنچ گئی تو ایسا لگ رہا تھا کہ اس کا فال اب اوور ہو گیا, ختم ہو گیا, لیکن ایسا نہیں تھا. اس کا فال ابھی ختم نہیں ہوا تھا. تو ابھی کرنے کے لیے اس کے پاس کچھ نہیں تھا. تو وہ پھر سے اپنے آپ سے باتیں کرنے لگی. ڈینا ول مس می ویری مچ ٹو نائٹ. تو وہ ابھی کسی کے بارے میں سوچنے لگی اور کہنے لگی کہ ڈینا آج مجھے بہت مس کرے گی, آج رات کو ڈینا مجھے بہت مس کرے گی. تو یہ ڈینا کون تھی؟ ڈینا واز دا کیٹ, جو ایک پیٹ کیٹ تھی الائس کی. تو وہ اسی کے بارے میں سوچنے لگی کہ آج ڈینا مجھے بہت مس کرے گی کیونکہ میں آج شاید گھر نہیں جا پاؤں گی. I hope they will remember her saucer of milk at tea time. تو اب یہ سوچنے لگی کہ میں امید کرتی ہوں کہ جو میرے گھر والے ہیں وہ یا ان کو میری جو کیٹ ہے ڈینا ہے اس کو جو ہے ٹی ٹائم پہ دودھ پلانا وہ نہیں بھولیں گے. ورنہ میری جو کیٹ ہے, کیونکہ یہ تو روز الائس اپنی کیٹ کو خود دودھ پلاتی تھی, لیکن آج وہ جو یعنی جب وہ خود چائے پیتے تھے تو وہ بلی دودھ پیتی تھی. تو الائس سوچنے لگی کہ آج تو میں یہاں, اور جو بلی ہے وہ تو آج بھوکی رہے گی, تو کوئی اس کو جو ہے پلیٹ میں تو آج ملک نہیں ڈالے گا. تو دینا مائی ڈیئر آئی وش یو ویر ڈاؤن ہیئر ود می. تو الائس کہنے لگی کہ کاش جو دینا تم بھی میرے ساتھ ہوتی. تو یہ اس کو بہت مس کرنے لگی. Alice was not a bit hurt. She could not see the rabbit and she found herself in a long low hall which was lit up by the row of lamps hanging from the roof. تو Alice جب نیچے اس ڈھیر پہ گر گئی تو وہ ذرا سا بھی اس کو کوئی کھروچ نہیں آئی تھی, وہ ہرٹ نہیں ہوئی تھی, اس کو کوئی زخم وخم بھی نہیں لگا تھا. تو اس نے جب وہ نیچے پہنچی تو اس نے ریبٹ کو وہاں نہیں پایا. وہ اس ریبٹ کے پیچھے ہی تھی لیکن اس ریبٹ کو وہاں نہیں پایا. تو اس نے اپنے آپ کو ایک لمبے سے تنگ سے ہال میں پایا جس پہ جو ہے جس کی چھت پہ بہت سے جو لیمپ تھے وہ ہینگ تھے. اس ہال میں اس نے اپنے آپ کو پایا جو بہت تنگ تھا, لمبا تھا, اور بہت ہی جس کے چھت پر بہت سارے لیمپس جو تھے وہ جلے ہوئے تھے. تو there were doors all around the hall. تو ہال کے چاروں طرف صرف دروازے ہی دروازے تھے. but they were all locked. She wondered how she could get out again. تو جو ہال میں جو اس نے دیکھا تو چاروں طرف صرف دروازے ہی دروازے تھے, ڈور سے تو لیکن وہ سارے لاکر تھے, یعنی وہ سارے بند تھے. اب وہ حیران رہ گئی کہ how she could get out again. تو وہ اب یہاں سے کیسے باہر نکلے گی. اب وہ یہ سوچ کر پریشان ہونے لگی کہ اب میں اس حال سے باہر کیسے جاؤں. تو آج ہم یہیں تک پڑھیں گے. نیکسٹ اس کا حصہ انشاءاللہ کل پڑھیں گے. تب تک کے لیے اسٹے ہوم, اسٹے سیف. تھینک یو سو مچ.